हूं अनवर, आप देख रहे हैं एग्रो बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बकरी पालन कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कम पैसों में कैसे शुरुआत करनी चाहिए और अच्छी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई भी नुकसान ना हो, नुकसान को एकदम मिनिमम कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। इस तरीके से बकरी पालन की शुरुआत कैसे करें, तो आज की वीडियो में इस पर चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत मदद होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसान को सबसे पहले घर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रहने की जगह। बकरी पालन में भी ऐसा है कि जैसे आपको बकरी रखने के लिए उसकी घर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि घर यानी कि बकरी फार्म बनाना पड़ेगा आपको। तो बकरी फार्म कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो फार्म जो बेसिकली आप समझें, फार्म को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक फार्म को आपको शेड बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप ये शेड देख सकते हैं। तो ये शेड बनाना पड़ेगा जिसमें आपको धूप से, बारिश से बचा सके, तो इस पे ध्यान रखना है। तो ये पार्ट जो होगा ये छोटा पार्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर बकरी आपको कब, रात में या फिर जाके जब ज़्यादा मतलब सर्द हो रही है या फिर धूप लग रही है, तो उस टाइम पर आपको इसको अंदर रखने की ज़रूरत है। वरना ज़्यादातर बकरियों को खुला एरिया चाहिए, और ग्रेजिंग के टाइम पे भी बाहर चले जाएगी, उस टाइम पे भी घूमेगी, और बाकी टाइम में भी यहाँ पर बाहर खुले एरिया में रहेगी। अंदर में आपको बहुत कम रखना पड़ेगा। तो आपको एक छोटा एरिया चाहिए जो कि शेड बना हो, और खुला एरिया चाहिए जिसमें वो ज़्यादातर टाइम अपना बिताती हैं। लोग बकरी पालन शुरू करने से पहले ही शेड में लाख रुपए, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, इस तरीके से महंगे महंगे शेड बना लेते हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इनकम इनसे कर लेंगे। 10 लाख रुपए तो एक महीने, एक साल में निकाल लेंगे, इसलिए वो शेड पर बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं। तो शेड मैंने बताया कि दो तरीके से बनाइए, लेकिन ये सस्ता शेड होना चाहिए, क्यों इकोनॉमिकल होना चाहिए। कम से कम खर्च में जिस तरीके से बना सकते हैं आप उसको बनाइए। महंगा शेड बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो बिजनेस की शुरुआत हमेशा भी कभी भी करें, क्योंकि बिजनेस होता है ही रिस्की। तो बिजनेस को रिस्क हम लेना चाहिए कभी भी, तो थोड़ा थोड़ा करके, अचानक से इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले लीजिए, क्योंकि अगर आपका नुकसान भी हो तो बहुत कम मात्रा में नुकसान हो कि उससे आपके लाइफ स्टाइल पे कोई भी तरीके का दिक्कत असर ना कर सके। तो शेड आपको सस्ते में बनवाना है, यानी कि आप लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, चारों तरफ से घेर दिया, बना दिया, और ऊपर में फूस वगैरह भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं, वो और सस्ता पड़ता है। और या फिर जाके आप ये सीमेंट का करकट है ये लगवा सकते हैं। अगर फूस बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि फूस में जो होता है ना वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है, यानी कि ठंड में भी आपको आराम देगा और गर्मी में भी आपको आराम देगा। फूस की ये खासियत है। तो आप शेड सस्ता बनाएं और एक तरफ से शेड बनाएं ढका हुआ, और एक आपका एरिया खुला हुआ रखें। दो आपका इंक्लूड होना चाहिए, और जितना कम से कम खर्चे में हो सके आपको इसको निपटा देना है। शेड बनाने के बाद आप जाकर बकरी का सिलेक्शन करें, और बकरी कभी भी आप एक बार में 10-20 लाकर ना रखें। आप 1-2 करके इस तरीके से बकरी लेकर आएं और अच्छी अच्छी बकरियों का चयन करें। एक साथ अगर ज़्यादा बकरियां आप लेकर आ जाएंगे तो उसमें भी मॉडुलरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बकरी का कभी भी सिलेक्शन अगर करते हैं, आप लेकर आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके लेके आएँ। अब बात करते हैं कि कितनी बकरियों से शुरुआत की जा सके मिनिमम। मैं आपको सलाह देता हूं कि 10 से 15 बकरी से ही शुरुआत करें स्टार्टिंग में। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 10-15 बकरी लेकर आएँ। अगर क्रॉस से करना चाहते हैं तो एक साथ में ब्रीडर रख लें और उसके बाद उस पर काम शुरू करें। यानी कि बकरी एक साथ नहीं लाना है, ढेर सारा कम लाना है, थोड़ा थोड़ा करके लाना है, सिलेक्शन अच्छा करके लाना है। कोई बीमार बकरी सस्ते के चक्कर में उठा नहीं लेना है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाए
और उसके बाद ये सवाल आता है कि किस टाइम कौन सा समय बकरी पालन का बेटर रहता है। तो अभी जो टाइम चल रहा है ये टाइम सबसे ज़्यादा बेटर होता है बकरी पालन का, क्योंकि बकरी ज़्यादातर सूखा एटमॉस्फेयर पसंद करती है। इस वजह से अभी जो मौसम है ये सूखा का है और चराई का भी है। तो आप अगर अभी स्टार्ट करेंगे बकरी पालन तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आप इसको चराई भी अच्छे तरीके से करा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेस का यानी कि घास का नहीं है तब भी आप खेतों में ले जाके अच्छे से इसकी चराई कर सकते हैं। तो अभी का जो टाइमिंग है ये सबसे बेटर टाइम है बकरी पालन स्टार्ट करने का। सबसे पहला काम जो आता है शेड बनाने से भी पहले वो आता है ट्रेनिंग का, क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी लेना ज़रूरी है। ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर जाके ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं तो कोई ऐसा जो बकरी फार्मर हो यानी कि जो बकरी पालन कर रहा हो कई सालों से, उसको अगर नॉलेज है तो उसके नज़र में आप रहकर उससे जुड़ाव रखकर आप बकरी पालन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग आपने ले लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बकरी पालन लोग करते हैं, वीडियो देख लिए, उनको अच्छा लगा, कई लोगों ने बता दिया लाखों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, इस तरीके से बात करके लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं कि हमको किस तरीके से फ़ायदा होता है, होगा कि नहीं होगा, और स्टार्ट में पैसे लगाकर और शुरुआत कर देते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप खुद उस चीज़ को समझें, कैलकुलेशन करते रहें हमेशा कि आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो स्टार्टिंग में आपको 6 महीना से साल भर तक आपका टारगेट बकरी पालन में ये होना चाहिए, फ़ायदा ना कमाने के बजाय ये होना चाहिए कि आपने जितनी बकरियां लेकर आए हैं उसकी रक्षा करना, उसको सेफ रखना, उसको मरने ना देना, उसको बीमारी से बचाए रखना, उसको हेल्दी रखना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप क्रॉस ब्रीड रखना चाहते हैं तो यानी आप बच्चे से कमाना चाहते हैं तो जो भी बच्चा दे, बच्चा आपका उसका हेल्दी होना चाहिए। तो बच्चे को हेल्दी रखने के लिए उसके माँ को सबसे पहले हेल्दी रखना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चा हेल्दी रह पाएगा। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। तो आज की वीडियो में मुझे ये जानकारी देनी थी 3-4 पॉइंट की, जो मैंने आपको दे दी। इस पर ध्यान दें, आप किसी के बहकावे में मत आएँ और अच्छे से शुरू करें, क्योंकि मैं बकरी पालन को एक सेकेंडरी बिजनेस नहीं बल्कि प्राइमरी बिजनेस पर स्टार्ट करिए, क्योंकि यही मेरा सुझाव है। अगर करना कोई काम चाहते हैं तो शिद्दत से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, वरना सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और बुरी लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।